हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, जिसको हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी बोलते हैं। और इस थ्योरी पे जाने से पहले हम पहले इससे जुड़े हुए कुछ मैं आपको एक्टिन क्या होता है, मायोसिन क्या होता है, ट्रोपोनिन क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन क्या होता है पहले पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू से सबसे पहले हम लिखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। तो बेसिकली यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक जो मेरा पार्ट होता है वो होता है फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। अभी हम इसका सबका मतलब समझेंगे धीरे धीरे करके। फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। और एक होता है वो होती है आपकी जो होती है रेगुलेटरी प्रोटीन। ठीक है, तो फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन हो गई एक हो गई आपकी रेगुलेटरी प्रोटीन। ठीक है, अब जो फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन होती है उसमें हम दो पढ़ते हैं। एक होता है उसमें फोर्स जनरेटिंग में पढ़ते हैं सबसे पहले एक्टिन क्या होता है, इसको हम अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। एक्टिन होता है, दूसरा होता है उसमें मायोसिन। और इस वाले में जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन में जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं ट्रोपोनिन। एंड जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, एक्टिन के बारे में। तो एक्टिन के बारे में हम यहीं पे पढ़ लेते हैं, देख सकते हैं आप एक्टिन। तो एक्टिन क्या होता है मेरा, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो बहुत सारे क्या होते हैं ना, ग्लोबुलर जी एक्टिन होता है। ठीक है, ग्लोबुलर एक्टिन होते हैं। जैसे मान लो ये बहुत सारे क्या हैं, ग्लोबुलर एक्टिन है। ग्लोबुलर एक्टिन आई होप दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। तो ये ग्लोबुलर एक्टिन होते हैं। तो ये सारे क्या करते हैं, ये सारे ना पॉलीमराइज करते हैं। ये सारे ग्लोबुलर एक्टिन पॉलीमराइज करते हैं। अब मैं अभी आपको इसको एक ईजी एग्जांपल के थ्रू भी समझा दूंगा। ये पॉलीमराइज करते हैं और यहाँ पर जो आयन होता है वो होता है Mg2+। और ये किस में बदल जाता है, इनटू ऐसे। इसको हम क्या बोलते हैं, एफ एक्टिन। इस एफ एक्टिन को हम बोलते हैं फिलामेंटस एक्टिन। जी एक्टिन मतलब ग्लोबुलर एक्टिन, एफ एक्टिन मतलब फिलामेंटस एक्टिन। ठीक है, अब फिलामेंटस एक्टिन एक बन गया, एक और फिलामेंटस एक्टिन होगा। तो एक और फिलामेंटस एक्टिन बना देते हैं हम लोग यहाँ पर। और एक और फिलामेंटस एक्टिन होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, ये दोनों ना क्रॉस कर देंगे, मतलब कॉइल हो जाएंगे कुछ इस तरीके के साथ। देखो तो ये एक फिलामेंटस एक्टिन ऐसे बना दिया और दूसरा फिलामेंटस एक्टिन को मैंने ऐसे बना दिया। तो ये क्या हो गए, कॉइल हो गए। ठीक है, तो ये वाला एफ एक्टिन है, इसमें देखो एक एफ एक्टिन ऐसे जा रहा है आपका, एक एफ एक्टिन उसके ऊपर ऐसे लपेट के बना दिया है। तो इसी को हम टोटल क्या बोलते हैं, इसको हम एक्टिन बोलते हैं। ठीक है, इसको पता है कैसे समझो, इसको आप समझो कि मान लो जैसे ना आपके पास फूल होते हैं, जैसे दिवाली आने वाली है तो जैसे आपके पास फूल होते हैं, फ्लावर्स। ठीक है, बहुत ईजी एग्जांपल के साथ देता हूँ, फ्लावर्स। तो हम फ्लावर्स की क्या बनाते हैं, हम फ्लावर्स की माला बनाते हैं। तो मान लो कि ये जो ग्लोबुलर जी एक्टिन है इसको फ्लावर मान लो। फिर आपने एक फ्लावर की माला बना दी, मान लो आपका फूल है। तो ये बहुत सारे फूल थे आपके, ऐसे फूल हो गए। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या करोगे, आप इन फूल को इकट्ठा करोगे। पहले ये अलग अलग फूल थे, फिर आपने इनके अंदर एक धागा डाल दिया। धागे से सारे फूल एक इकट्ठे हो गए, जैसे माला में बनाते हैं। माला पता है ना, कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा है। मैंने बोला एक फ्लावर ले लो, उसको समझो जी एक्टिन। आपने उस फ्लावर की एक माला बना दी, उसको समझो एफ एक्टिन। अब वो जो माला है, मान लो दो मालाएं बना दी आपने ऐसे फ्लावर्स की। ठीक है, दो मालाएं बना दी आपने फ्लावर्स की, उसको आप क्या करो, ट्विस्ट कर दो, दोनों मालाओं को लपेट दो। तो वो क्या हो जाता है आपका एक एक्टिन। तो क्वेश्चन में आएगा कि एक एक्टिन कितने एफ एक्टिन से मिलके बना है। तो एक एक्टिन जो मिलके बना है वो मिलके बना है दो एफ एक्टिन से। दो एफ एक्टिन से मिलके बना है एक एक्टिन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि अभी हमने सिर्फ एक्टिन के बारे में समझा कि एक्टिन क्या होता है, जी एक्टिन क्या होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि आखिरकार ये हमारा जो है वो मायोसिन, क्योंकि हमने एक्टिन के बारे में समझ लिया एक्टिन क्या क्या होता है। इसमें याद रखना Mg2+ होता है पॉलीमराइजेशन के लिए। अब हम समझते हैं क्या ये मायोसिन क्या होता है हमारा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मायोसिन को। तो अब शुरू करते हैं अपना मायोसिन को। ठीक है,
तो अपना शुरू किसको करते हैं, हम शुरू करते हैं अपने मायोसिन को, ठीक है। तो मायोसिन जैसे हमने देखा ना कि एक्टिन किससे मिलके बना होता है, ग्लोबुलर एक्टिन से, मतलब उसकी सबसे मोनोमेरिक यूनिट क्या होती है, एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन। तो वैसे मायोसिन किससे बना होता है, लगभग आपका 300 यूनिट ऑफ मैरोमाइसिन, ठीक है, ऑफ मैरोमाइसिन, ठीक है, 300 यूनिट ऑफ मैरोमाइसिन से मिलके बना होता है, ठीक है, मैरोमायोसिन। अब ये मैरोमाइसिन क्या होता है, ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो इसको हम एक स्ट्रक्चर के थ्रू अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो क्या होता है ना, देखो जैसे मान लो एक मैं बना देता हूँ, बनाते हैं, ये आपका एक स्ट्रक्चर है ऐसे। अभी मैं इसको डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, ये मैरोमाइसिन का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, एक सेकंड बस। एक ऐसे बन जाता है इसमें, ठीक है, और एक और को हम दिखा देते हैं, उसको हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं, ब्लैक से दिखा देते हैं। तो दूसरा जो होता है वो ऐसा होता है, इसके पीछे से ऐसे लपेटा हुआ होता है, इस पर लपेट रखा है इसको, इसके ऊपर से, ठीक है। तो ये ऐसे इसके ऊपर से आ रखा है यहाँ से, और यहाँ पर इसके ऊपर से है, यहाँ से भी, यहाँ से इसके पीछे से है, यहाँ से, मतलब इसको दोनों को लपेट रखा है, क्वाइल कर रखा है, ठीक है। तो इस, ठीक है, अब समझो इसमें हमने क्या क्या होता है, ठीक है, ये हमने सिर्फ डायग्राम बनाया बेसिक सा। तो ये जो यहाँ पर होता है ना, यहाँ पर आपको ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, ये वाली, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट। यहीं पर आके आपके क्या जुड़ेंगे, एक्टिन जुड़ेंगे, एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। यहाँ पर एक वो भी प्रेजेंट होता है, ऐसा ऐसे करके हम एक दो बना देते हैं ऐसे। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट। यहाँ पर आपके एटीपी आके जुड़ेंगे, एटीपी बाइंडिंग साइट, ठीक है, एटीपी बाइंडिंग साइट। अब यहाँ पर ये जो ये वाली स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं टेल, हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी जो लेबलिंग होती है वो समझना है, यहाँ के जो इतना स्ट्रक्चर होता है ना, इतना वाला पार्ट, ये यहाँ तक वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं हेड। यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले पार्ट, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले पार्ट को हम बोलते हैं शॉर्ट आर्म, शॉर्ट आर्म। और इन दोनों को हम कलेक्टिवली, इन दोनों को हम कलेक्टिवली बोलते हैं आपकी क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म में आ जाता है आपका हेड वाला रीजन एंड शॉर्ट आर्म वाला रीजन, ठीक है। अब ये जो पीछे वाली टेल है ये, ठीक है, इतना हो गया। अब इन दोनों को मिला के, यानी कि हेड और शॉर्ट आर्म को, इसको हम बोलते हैं HMM, यानी कि ये होता है हैवी मैरोमाइसिन, हैवी मैरोमाइसिन, ठीक है, ये क्या होता है, हैवी मैरोमाइसिन होता है। अब ये जो टेल वाला रीजन है, इसको हम बोलते हैं लाइट मैरोमाइसिन, ठीक है। तो आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर होगा। तो क्या होता है, क्या बोला मैंने, एक टेल होती है, पहले तो ये आपका एक 300 यूनिट ऑफ मैरोमाइसिन से मिलके बना है। ये जो है ये मायोसिन नहीं है, ये जो डायग्राम बनाया है ये मैंने मैरोमाइसिन का बनाया है, मैरोमायोसिन का बनाया है डायग्राम, ठीक है। तो मैंने बोला मैरोमाइसिन में सबसे ऊपर दो साइट होंगी जिनको बोलते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट, फिर यहाँ पर एक होती है जिसको हम बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट, फिर यहाँ से लेकर इतने वाले रीजन को मैंने बोला हेड, इतने वाले रीजन को मैंने बोला एक शॉर्ट आर्म होती है। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते रहते हैं, क्रॉस आर्म। इस हैवी मैरोमाइसिन में हम इस हेड और शॉर्ट आर्म को रखते हैं, हैवी मैरोमाइसिन में। टेल में हम रखते हैं, टेल को हम बोलते हैं लाइट मैरोमाइसिन, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एक मैरोमाइसिन में कितनी यूनिट आपको दिख रही है, एक मैरोमाइसिन में आपको कितनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट दिख रही है, तो एक मैरोमाइसिन में अगर हम बात करें किसकी, एक मैरोमाइसिन की, तो उसमें हमें 6 यूनिट्स दिख रही है, 6 यूनिट्स। अब कौन कौन सी, सिर्फ ध्यान से सुनना। देखो टेल वाला रीजन, ये ग्रीन वाले एक समझो, सबसे पहले हम ग्रीन वाले का देखते हैं। देखो ग्रीन वाले में कितनी टेल है, एक टेल है, ठीक है। कितने हेड हैं उसमें, एक हेड है, ये एक हेड हो गया, और एक कितनी है, एक शॉर्ट आर्म है। तो यानी कि अगर हम ग्रीन वाले का देखें तो उसमें एक हेड है, एक टेल है और एक शॉर्ट आर्म है। ब्लैक वाले में भी ऐसी होगा, एक हेड होगा, एक टेल होगा, एक शॉर्ट आर्म होगा। तो टोटल 6 यूनिट नहीं हो गई, यानी कि लिख नहीं सकता, 2 हेड है,
एक ग्रीन वाली का हेड और एक ब्लैक वाली का हेड, दो टेल हैं, एक ग्रीन वाली की टेल और एक ब्लैक वाली की टेल, और दो क्या है मेरी शॉर्ट आर। तो आ सकता है क्वेश्चन की एक मेरोमाइसिन में कितनी सब यूनिट्स होती है, तो उसमें 6 यूनिट्स होती है। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया, इसमें हमने फोर्थ जनरेटिंग प्रोटीन्स के बारे में पढ़ लिया, हमने एक्टिन के बारे में पढ़ लिया, हमने मायोसिन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स यानी ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। तो चलिए अब समझते हैं हम किसको, अब हम समझते हैं ट्रोपोमायोसिन को। ठीक है, और ट्रोपोमायोसिन को हम जब समझेंगे तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ट्रोपोमायोसिन समझने से पहले आपको एक्टिन का स्ट्रक्चर याद है ना, तो ठीक है, सबसे पहले हम एक्टिन वाला स्ट्रक्चर ही बनाएंगे, क्योंकि एक्टिन वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो ट्रोपोमायोसिन बहुत ईजी हो जाएगा। देखो एक्टिन वाला स्ट्रक्चर ऐसे था, ये क्या थे मेरे ग्लोबुलर एक्टिन उन्होंने बनाया था, क्या बोलते हैं उसको, फिलामेंटस एक्टिन। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक फिलामेंटस एक्टिन ये, और एक फिलामेंटस ऐसे उसके ऊपर से बना देते हैं जो इसको ऐसे क्रॉस करते हुए लेके जा रहा है। एक फिलामेंटस एक्टिन ये, ठीक है, थोड़ा अजीब सा बना है पर ठीक है। तो एक फिलामेंटस एक्टिन ये है नीचे वाला, ऐसे ये वाला, और एक ऊपर से जा रहा है ऐसे खच 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 खच। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, अब क्या होता है ना कि ट्रोपोमाइसिन क्या होता है, ट्रोपोमाइसिन के दो फिलामेंट रन क्लोजली करते हैं अलॉन्ग एक्टिन फिलामेंट। दो फिलामेंट्स की बात हो रही है, देखो कैसे समझो इसको। मान लो कि ये जो स्केच है ना, ये जो स्केच है, जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो स्केच है ना, मान लो ये स्केच, मान लो ये एक पूरा आपका वो है आपका एफेक्टिन है। ठीक है, और ये वाला स्केच ही आपका एक एफेक्टिन है। तो मान लो थोड़े टाइम के लिए कि इमेजिन कर लो कि ना कॉइल हो रखे हैं, मैं कैसे दिखाऊँ, तो घूमेगा ही नहीं, पर ठीक है, ये कॉइल हो रखे हैं। तो ये कॉइल हो रखे हैं, तो ऐसे मान लो ऐसे कॉइल हो रखे हैं। ठीक है, और अब हमने बोला ट्रोपोमाइसिन के कितने फिलामेंट है, दो। तो दो कैसे होते हैं, एक इस साइड से जाएगा इसके, यहाँ से कैसे जाएगा, एक देखो राइट हैंड साइड से जाएगा ऐसे, यहाँ से, जिसकी रन करेगा क्लोजली अलॉन्ग एफेक्टिन, ये एफेक्टिन है, एक यहाँ से जाएगा, और एक जो है वो इधर साइड से आएगा, इधर वाली साइड से। ये कंफ्यूजिंग तो नहीं हो गया, मैंने क्या बोला, देखो जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये ऐसे समझो, आप एक फिलामेंटस एक्टिन ऐसे उठाओ, आप सामने से देख रहे हो इसको, इमेजिन करो कि आप इसको ठीक पीछे से देख रहे हो। जब आप इसको ठीक पीछे से देखोगे तो आपको लगेगा एक एफेक्टिन ये रहा, इस वाले का एक ऐसे दिखेगा आपको, और दूसरे वाले का एक ऐसे दिखेगा आपको, ऐसे दिखेगा ना। मान लो इसका देखो, इसका एक एफ ऐसे दिखेगा, इसको समझो आप पीछे से देख रहे हो, पीछे से यहाँ से आप देख रहे हो इसको, मान लो ये आपकी आँखें हैं, अच्छा उल्टी बना दी, तो ये मान लो आपकी आँखें हैं, आप इसको इधर साइड से देख रहे हो, तो एक आपको पीछे दिखेगा, और इससे जुड़ा हुआ क्या एक और दिखेगा आपको। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक एफेक्टिन तो इधर साइड से रन करेगा ऐसे, और एक एफेक्टिन दूसरी साइड से रन करेगा। मतलब एक एफेक्टिन, अब किताब में आपको एक ही दिखता है, किताब में वैसे दिखते दो हैं, दो बना देते हैं लोग भी। देखो इससे समझो, मान लो एक एफेक्टिन ऐसे आया, ठीक है, एक एफेक्टिन ऐसे आया, ये ऐसे घूमा, और यहाँ से निकला ऐसे करके, और ये ऐसे करके बाहर, और एक एफेक्टिन ना ऊपर से आता है यहाँ से, जो मैं बोल रहा था पीछे से, इसकी दूसरी साइड से आएगा, मतलब इसकी ठीक पीछे से। तो वो ऐसे निकलेगा, और ये ऐसे चल जाएगा, और ये ऐसे ऐसे निकल जाएगा यहाँ से। आप समझे ना, मतलब ग्लोबुलर एफेक्टिन को एक बॉल समझो, राइट हैंड साइड से एक जा रहा है और एक लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है। तो कितने ट्रोपोमाइसिन हो गए, 2 ट्रोपोमाइसिन, 2 ट्रोपोमाइसिन हो गए। मैंने कंफ्यूज तो नहीं कर दिया, आप समझो कि 2 ट्रोपोमाइसिन होते हैं जो क्लोजली रन करते हैं, क्लोजली रन करते हैं, क्लोजली रन अलॉन्ग एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, क्लोजली क्या रन करते हैं, ये क्लोजली रन करते हैं किसके, अलॉन्ग एक्टिन फिलामेंट के अलॉन्ग ये क्लोजली रन करते हैं। ठीक है, अब हम सकते हैं, और ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट भी करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। इसको हम अभी समझेंगे जब मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा, इंटरेक्शन बिटवीन
एक्टिन एंड मायोसिन। अभी के लिए इतने याद रखो कि ट्रोपोमायोसिन दो होते हैं जो क्लोजली रन करते हैं अलॉन्ग एक्टिन फिलामेंट और ये इनहिबिट करते हैं इंटरेक्शन को बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्या, अब हम पढ़ते हैं ट्रोपोनिन। ये ट्रोपोनिन क्या चीज़ होती है। ठीक है, ट्रोपोनिन पढ़ते हैं। तो इसी एफ एक्टिन पे ना, इसी एफ एक्टिन पे कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होती है रेगुलर इंटरवल। ऐसे हो गई कुछ प्रोटीन, ऐसे हो गए, तीन होती है बेसिकली, ऐसे होती है, ऐसी होती है। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रोपोनिन। मतलब ये क्या होती है, ये होती है आपके रेगुलेटरी प्रोटीन्स, रेगुलेटरी जो भी हैं आपके रेगुलेटरी प्रोटीन, या फिर इसको कॉम्प्लेक्स प्रोटीन भी बोल सकते हो आप, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो कि प्रेजेंट होती है एट रेगुलर इंटरवल। किसके ऊपर, ऑन ट्रोपोमायोसिन के ऊपर। ट्रोपोनिन क्या होती है, एक रेगुलर प्रोटीन होती है जो कि प्रेजेंट होती है एट रेगुलर इंटरवल, किसके ऊपर, ऑन ट्रोपोमायोसिन के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब ट्रोपोनिन के कुछ पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रोपोनिन होते हैं। सबसे पहले जो ट्रोपोनिन होती है वो होती है आपकी, जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो होती है आपकी TPC, फिर हम पढ़ते हैं TPT और फिर हम पढ़ते हैं TPI। अब इनका मतलब समझते हैं। TPC यानी कि जो होगी आपकी कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन, कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन। TPT यानी ट्रोपोनिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन, और TPI मतलब इनहिबिशन। आई मतलब क्या होता है, इनहिबिशन। यानी कि ये क्या करेगी, ये इंटरेक्शन को इनहिबिट करेगी, इनहिबिट इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। दिख रहा है, ठीक है। एक्टिन एंड मायोसिन बाय मास्किंग एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, सॉरी मायोसिन, अरे एक्टिन नहीं होगा, एक्टिन। तो ये क्या करती है, इनहिबिट करती है इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन बाय मैक्सिमम एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। एक्टिन पे क्या होता है, एक्टिव साइट प्रेजेंट होता है। तो आपको पता है, देखो इससे टच हो रही है ना, तो इसने इसको मास्क कर दिया है। ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये क्रॉस ब्रिज का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन अब हम देखने जा रहे हैं। ठीक है। अब हम सीखने वाले हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन को आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक डायग्राम। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक एक्टिन बनाएंगे। मान लो ये एक एक्टिन है। अब आप बोलोगे अभी तो आप भैया एक्टिन बहुत ऐसे बना रहे थे, तो मान लो कि आप उस एक्टिन को ना पीछे से देख रहे हो। ये क्या है, ग्लोपुलर एक्टिन। ग्लोपुल मतलब स्फेरिकल, स्फेरिकल बॉल्स मान लो चलो ऐसे मान लो स्फेरिकल बॉल्स से उनकी एक मोती लिए, उनके एक धागे से माला बना दी, दो मालाएं जोड़ दी और एक एक्टिन बन गया। तो वो जो एक मोती था ना उसको पीछे से देखोगे। अरे आप किसी भी एक मोती की माला लेना, उसको पीछे से देखना तो आपको ऐसे नहीं दिखेगा स्फेरिकल, तो वैसी है ये। ठीक है। अब इसके पास क्या होगा, यहाँ पर एक साइट प्रेजेंट होगी इसकी। इस साइट का नाम बोलो मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है। ठीक है। ये कैसी साइट होती है, मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है। इसको हम बोलते हैं एक्टिन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्टिन। अब क्या होता है ना, अब इससे कौन रन करेगा, इसके अलावा एक प्रोटीन बताई थी मैंने, नहीं प्रोटीन तो नहीं, फिलामेंटस था वो कुछ, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन ही है, ट्रोपोमायोसिन है। तो ट्रोपोमायोसिन इसके अलावा रन करेगी। ठीक है, तो कर दे ट्रोपोमायोसिन को रन। ठीक है, तो ट्रोपोमायोसिन कैसी होगी, इधर ऐसे बना दी ट्रोपोमायोसिन। देखो एक्टिन से जुड़ी भी है ना, एक्टिन की रन अक्रॉस अलोंग करती है ट्रोपोमायोसिन, तो ये इसको हम बोल देते हैं ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन हो गया। ठीक है, अब क्या होता है ना,
अब आते हैं इस ट्रोपोमाइसिन के ऊपर क्या लगे होते हैं। ट्रोपोमाइसिन के ऊपर पता है आपको ट्रोपोनिन लगे होते हैं। अब ट्रोपोनिन कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। सबसे पहला एक होता था TPT, अगर आपको याद होगा TPT, यानी ट्रोपोमाइसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन। तो ये ट्रोपोमाइसिन है, तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखना, ये इसको ऐसे कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका TPT, ये हो जाएगा आपका TPT, यानी कि ट्रोपोनिन बाइंडिंग ट्रोपोमाइसिन, ठीक है। अब एक होता था TPI, जो क्या करता था, जो कि इनहिबिट करता था, तो ये इससे नहीं बनाते, लाल से बनाएंगे इसको। तो ये गया ऐसे और इसने इसका क्या कर रखा है, इनहिबिशन। ये क्या हो गया, ये हो गया TPI, ट्रोपोनिन जो इनहिबिट कर रहा है। इनहिबिट किसको कर रहा है, एक्टिन को, ठीक है। और सबसे ऊपर एक बच गया, वो क्या होता था, कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन। तो उसको अब हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ट्रोपोनिन, जिसके साथ जाके क्या जुड़ेगा, कैल्शियम जुड़ेगा, ठीक है। अब आप सबको पता है कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है। अब देखो हमें क्रॉस ब्रिज बनाना है, तो कैल्शियम आपको पता ही है, कैल्शियम तो चाहिए, साथ में आपको ATP भी चाहिए, और आपको क्या चाहिए, Mg2 पॉजिटिव। Mg2 पॉजिटिव क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक एंजाइम वर्क होता है जिसका नाम होता है ATPase। तो उस एंजाइम के लिए वर्क के लिए हमें Mg पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो अब क्रॉस ब्रिज कैसे बनता है, देखना। ये जो कैल्शियम आयन होता है ना, ये वाला कैल्शियम आयन, देखो ये वाला जो कैल्शियम आयन है, ये रिएक्शन शो करेगा, ये जाएगा सीधा इंस्पेक्ट करेगा TPT पे, TPT यानी TPC पे ऐड करेगा, ये रहा ना TPC, हाँ। तो ये कैल्शियम जाएगा और ये किस पे ऐड करेगा, TPC पर, कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन। जैसे ही कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन पे ऐड करता है ना, ये थोड़ा सा, अच्छा इसमें मायोसिन तो बनाया नहीं, मायोसिन दिखा देते हैं नीचे को, ठीक है। देखो ये हो गया एक्टिन, और इसके ठीक नीचे हमने लोग ऐसे दिखा देते हैं, ये हो गया मायोसिन। उसमें सबसे ऊपर वाली साइड कौन सी थी, एक्टिन बाइंडिंग साइड थी, और ये वाली साइड क्या थी, ये वाली साइड थी ATP बाइंडिंग साइड। तो अब समझो, अब ये पीछे ऐसा ऐसा है पूरा, ये क्रॉस आर्म होगी, यहाँ पे टेल भी होगी, एक ऐसी स्ट्रक्चर, ठीक है। वो हम पूरा नहीं बना रहे, हमने सिर्फ इतना दिखाया जो मेन पार्ट है, ठीक है। अब देखो कैल्शियम आयन किससे जुड़ेगा, TPC से जाके, ये ना थोड़ा आगे के लिए घूम जाएगा। जब ये आगे के लिए घूमेगा ना, तो देखो क्या बनेगा, देखो ये तो अपना क्या हो गया, ये अपना एक्टिन हो गया, ये क्या हो गया, ये अपना एक्टिन हो गया, ठीक है। अब ये थोड़ा घूम जाता है, घूमने का मतलब ये है कि ट्रोपोमाइसिन थोड़ा सा इधर खिसकेगा ऊपर को सीधा, उसी कलर से दिखाते हैं। ट्रोपोमाइसिन यहाँ पर आ जाएगा, और इससे क्या जुड़ा हुआ था, इससे जुड़ा हुआ था आपका TPT, तो TPT यहाँ पहुँच गया, और ये तो कलर्स में इतना हो जाता है ना, ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या जुड़ गया, कैल्शियम आयन जुड़ गया यहाँ पर आके, यहाँ पर आप चाहे तो दिखा दो, कैल्शियम आयन यहाँ पे जुड़ गया, और ये जो होता है ना आपका TPI, ये अब ऐसे हो जाता है। तो देखो इसने अनमास्क कर दिया ना, एक्टिन बाइंडिंग साइड नीचे ही है, तो इसने अनमास्क कर दी। तो इसका मतलब क्या है, अब मायोसिन आता है और यहाँ पर ऐसे जुड़ जाता है, ये मायोसिन हो गया, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आपका, कि आपका क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर एक हमने बोला था ना, यहाँ पर ATP बाइंडिंग साइट होता है, तो ATP बाइंडिंग साइट पे क्या जुड़ता है, ATP जाके जुड़ता है, जो किस में टूट जाता है, इनटू ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। और यहाँ पर जो एंजाइम यूज़फुल होता है वो होता है ATPase एंजाइम, और इसी ATPase एंजाइम के लिए हमने क्या लिया था, मैग्नीशियम लिया था। तो मैंने क्या बोला, ये एक एक्टिन से जुड़ा, ट्रोपोमाइसिन इससे जुड़ा, ट्रोपोनिन बाइंडिंग ट्रोपोमाइसिन, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जुड़ा इनहिबिशन वाला, इसने देखो मास्क कर रखा है एक्टिन और माइसिन को, मतलब माइसिन को जुड़ने नहीं दे रहा है। और इसके ऊपर यहाँ पर क्या है, ट्रोपोनिन बाइंडिंग कैल्शियम आयन, ठीक है। जैसे कैल्शियम आयन आता है, ये थोड़ा ऊपर के लिए शिफ्ट हो जाता है, जैसे ये शिफ्ट होता है ऊपर के लिए,
तो ये अनमास्क कर देता है साइट को और मायोसिन आके से जुड़ जाता है, ठीक है। और ये मास्क कर देगा, फिर एटीपी बाइंडिंग साइट में क्या आके जुड़ जाएगा, एटीपी और एडीपी और आईपी हो जाएगा, और यहाँ पर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गया, यानी आपका कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अब आप बोलोगे भैया तो ये क्या था फिर, अरे ये भी था कॉन्ट्रैक्शन, बट अब हम जो कॉन्ट्रैक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं ना, अब हम पढ़ते हैं कि आखिरकार कैल्शियम आयन कैसे निकल रहा है बाहर, मतलब स्टिमुलस क्या है कैल्शियम आयन के लिए। मतलब जैसे मान लो सिग्नल है हमारी बॉडी से, सिग्नल हमने बोला कि मेरे को मान लो मेरे को सिग्नल देना है कि मेरे को अपनी वाली फिंगर को ऐसे करना है, तो मैं कैसे कर रहा हूँ, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या सिग्नल जा रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, कौन कौन से आयन निकल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, वो हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म में, ठीक है। ये हमने पढ़ा, इसकी हेडिंग लिखते ना, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, ठीक है। तो चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पे। तो चलते हैं आज की इस वीडियो के फाइनल टॉपिक पे, जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यानी कि हमारी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है, ठीक है। तो सबसे पहले समझो, सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम के बेसिस से समझाऊंगा, और वीडियो के एंड पे मैं आपको एक इसके स्टेप बाय स्टेप पूरा एक हैंड रिटन फॉर्म में मैं आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ से उसको नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे डायग्राम के थ्रू। देखो, तो मान लो कि ये आपका जो है, ये जो होती है ना, ये आती है आपकी एक मोटर न्यूरॉन, लेट्स से ये है आपकी एक मोटर न्यूरॉन जो सिग्नल लेके आती है, कहाँ से, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से, ठीक है। अभी जस्ट समझो मोटर न्यूरॉन है, ठीक है। उसके बाद है ये है आपकी एक स्केलेटल मसल, ये है आपकी स्केलेटल मसल, मोटर न्यूरॉन है और यह आपकी स्केलेटल मसल, ठीक है। तो इसको मैंने बोला मोटर न्यूरॉन, और ये है आपकी क्या, स्केलेटल मसल, ठीक है। अब स्केलेटल मसल, अब स्केलेटल मसल में क्या होगा, सार्कोलेमा होगा, तो सार्कोलेमा बना देते हैं हम लोग, सार्कोलेमा मान लो ऐसा है, ठीक है। ये क्या है, ये है सार्कोलेमा, ठीक है। ये है आपका सार्कोलेमा, ठीक है। अब होता क्या है ना, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से आएगा सिग्नल, ठीक है। अब आपको पता है कि सिग्नल जो है वो यहाँ तक कैसे पहुँचेगा, आपको एक टर्म पता होनी चाहिए, डीपोलराइजेशन, ठीक है। डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन होता है न्यूरॉन का। भाई देखो यार, ये प्लस होता है यहाँ पर माइनस होता है, ये माइनस माइनस, ये यहाँ पर बाहर माइनस होता है, अंदर प्लस होता है, फिर ये प्लस यहाँ मूव करेगा, फिर ये प्लस यहाँ बना देगा, और ये माइनस यहाँ मूव कर जाएगा, है ना। इसको तुम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। तो इस डीपोलराइजेशन की वजह से होता क्या है ना, यहाँ पर ना कुछ गेटेड चैनल्स होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, सिग्नल सीएनएस तक पहुँचा कि मुझे कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, फिर सीएनएस से अब सिग्नल कहाँ जा रहा है, टारगेट मसल पे, टारगेट मसल पे सिग्नल जा रहा है, टारगेट मसल पे सिग्नल जाता है मोटर न्यूरॉन से, ठीक है। मोटर न्यूरॉन लेके जा रही है सिग्नल, डीपोलराइजेशन से लेके जा रही है, यहाँ पे क्या होता है, डीपोलराइजेशन, ठीक है। इन डीपोलराइजेशन की वजह से ना यहाँ पर कुछ पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम के ये होते हैं यहाँ पर कैल्शियम गेटेड चैनल, कैल्शियम गेटेड चैनल, ठीक है। तो बाहर से जितना भी कैल्शियम है ना वो अंदर आने लग जाएगा, बाहर से जितना भी कैल्शियम है वो अंदर आने लग जाएगा, ठीक है। जब कैल्शियम बाहर से अंदर आएगा तो क्या होगा कि यहाँ पर सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये सेल ना बर्स्ट करने लग जाएंगे, मतलब इन सेल का क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस होगा, एक्सोसाइटोसिस होने लग गया, किसकी वजह से, कैल्शियम आयंस की वजह से। कैल्शियम आयन अंदर आए ड्यू टू डिपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन, क्योंकि कैल्शियम गेटेड चैनल खुल गए, कैल्शियम आयन अंदर आए, और यहाँ से क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस हो गई, तो लिख भी देते हैं एक्सोसाइटोसिस, किसकी एक्सोसाइटोसिस हुई, ऑफ सेल की। तो यहाँ से क्या निकला, निकला इसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन, ठीक है। अब एसिटाइल कोलिन निकला, और यहाँ पर जो मोटर एंड प्लेट है ना वो यहाँ पर जाने लग गया, इकट्ठा होने लग गया यहाँ पर एसिटाइल कोलिन, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन यहाँ पर इकट्ठा होने लग गया, ठीक है। अब क्या होता है ना कि यहाँ पर एक और चैनल प्रेजेंट होता है, स्केलेटल मसल के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो स्केलेटल मसल के अंदर होते हैं ये जो चैनल होते हैं, इसको हम बोल रहे होते हैं सोडियम गेटेड चैनल। अभी सपोज करो कि चैनल 1 मिनट के लिए मानो कि ये चैनल बंद है, तो जब ये चैनल बंद होता है ना, तो अंदर की साइड होता है नेगेटिव और बाहर की साइड को होता है पॉजिटिव। अब सोडियम गेटेड चैनल खुल गए, तो जब सोडियम गेटेड चैनल खुल गए तो अंदर की तरफ आ जाएगा, Na+ भरने लग जाएगा अंदर,
तो अगर Na+ बहुत एक्सेस में अंदर आ गया तो वो माइनस को प्लस कर देगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, प्लस प्लस हो गया, है ना। और बाहर की तरफ Na+ कॉमन लग जाएगा, यानी माइनस 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 बना दूँ, ठीक है। अब ये जो है ना, ये ऐसे सिग्नल डीपोलराइजेशन के थ्रू कहाँ पहुँचता है, सीधा पहुँचता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, ठीक है। तो ऐसे ही सिग्नल पहुँचते पहुँचते प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ये सिग्नल पहुँचता है यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पहुँचता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं, आपको पता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोलेमा, ये जो होता है ये क्या होता है, ओह ये मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया है, आप लोग अभी गुस्सा तो नहीं हो गए थे क्या। देखो ये सार्कोलेमा नहीं होती यार, ये होती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको करेक्ट कर लेना प्लीज़, माफ़ करना मुझे यहाँ पे ना भावनाओं में बह गया, ये मत पूछना भावना कौन है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ये जो होता है ये होता है, इसको हम बोल रहे होते हैं कि सार्कोलेमा, ये होती है सार्कोलेमा, ठीक है। ये होती है अपनी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपको पता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है स्टोर हाउस होता है किसका, स्टोर हाउस होता है किसका, कैल्शियम आयन का, कैल्शियम प्लस प्लस का क्या होता है, स्टोर हाउस होता है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर कैल्शियम गेटेड चैनल प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ से कैल्शियम बाहर आने लग जाएगा, कैल्शियम बाहर आने लग गया। अब जब कैल्शियम बाहर आने लग गया तो वो किसके साथ जुड़ेगा, आपको पता है किसके साथ जुड़ता है, कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोमाइसिन। अच्छा, तो वो जो कैल्शियम था भैया रिएक्शन में वो ऐसे निकला, हाँ ऐसे निकला वो, तो कैल्शियम आया, तो कैल्शियम ट्रोपोनिन बाइंडिंग, कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन के साथ जुड़ गया, और कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन के साथ वो जुड़ा, उसने क्या बनाया होगा, क्रॉस ब्रिज, और क्या होगी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब ऐसा तो होता नहीं कि यार हम कॉन्ट्रैक्शन करते रहते हैं, अब कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होता है, रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन कैसा होता है ना, ये जो पंप बैक हो जाता है इनका, पंप बैक होता है किसका, ऑफ कैल्शियम प्लस प्लस इनटू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। पंप बैक हो जाता है तो उससे क्या हो जाती है, कैल्शियम आयन हट जाता है वहाँ से, और फिर से आपकी क्या हो जाती है, रिलैक्सेशन हो जाती है, ठीक है। तो अब इसको हम एक समराइज़ कर लेते हैं, तो मैम आपको इसके एक स्टेप बाय स्टेप हैंड रिटन फॉर्म में मैं आपको दे देता हूँ, तो आप उसको पॉज करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। पहले बोलो ये समझ में आया ना, अगर कोई भी पॉइंट कहीं भी छूटा हो ना, तो अभी आप या तो उसको पीछे करके देख लो, या फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूँ इसके सारे मैकेनिज्म क्या कैसे होता है, तो वहाँ से भी आप इसको समझ सकते हो। तो ये वो सारे स्टेप्स हैं जिनकी मैंने बात करी है, यानी सिग्नल आपका CNS से लेके जाता है और कहाँ रिलैक्सेशन तक पहुँचता है, ये टोटल 13 स्टेप्स हैं, ये आप इजीली रीड कर सकते हो और यहाँ से आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप वीडियो में पीछे जाकर उस टॉपिक को देख सकते हो। तो ऑल द बेस्ट गाइस।